बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमों की एक कॉपी सामने आई है, जिसमें महिला पहलवानों द्वारा बृजभूषण पर लगाए गए गंभीर आरोपों का खुलासा हुआ है। अगर आपके घर में भी महिलाएं हैं तो आप भी इन एक एक आरोपों को अच्छी तरीके से सुनिए, ताकि आपको इस पूरे मामले की गंभीरता का पता चले। एक एक करके सभी आरोपों पर नजर डालते हैं जो एफआईआर की कॉपी में सामने आई हैं। एक महिला पहलवान ने बताया कि बृजभूषण ने उसे तस्वीर खिंचवाने के बहाने कसकर पकड़ा और अपनी बाहों में खींच लिया, फिर कंधों को दबाते हुए छाती में भी हाथ फेरने लगा, जबकि उसने साफ साफ आरोपी को पहले ही बता दिया था कि उसकी इस तरह के शारीरिक संबंध बनाने की कोई दिलचस्पी नहीं है, वह उसका पीछा ना करे। एक अन्य घटना में बृजभूषण ने रेस्तरां में रात के खाने के दौरान महिला पहलवान को अपनी मेज पर बुलाया, फिर गलत नियत से टच करने लगा, उसे छाती से पेट तक छुआ और दबाने लगा, और ये चीज वो बार बार करता रहा। इसके साथ ही रेसलिंग फेडरेशन के ऑफिस में बिना उसकी इजाजत के घुटनों, कंधों और हथेली को छूने लगा, अपने पैर से उसके पैर को भी टच करने लगा, सांस चेक करने के बहाने उसकी छाती और पेट को भी गंदी नियत से टच करने लगा। एक अन्य महिला पहलवान बताती है कि जब वो प्रैक्टिस के दौरान चटाई पर लेटी हुई थी, आरोपी बृजभूषण सिंह उसके पास आया और उसकी अनुमति के बिना टी शर्ट खींचते हुए अपना हाथ उसके ऊपर रख दिया, साथ ही सांस चेक करने के बहाने छाती और पेट को छूने लगा। ये सब कुछ पहलवान के कोच की गैर मौजूदगी में हो रहा था। इसके साथ ही फेडरेशन के ऑफिस में जब पहलवान अपने भाई के साथ थी तो उसे बुलाया और भाई के साथ ही अन्य लोगों को बाहर ही रुकने के लिए कहा। फिर ऑफिस का दरवाजा बंद करने के बाद उसे पकड़कर अपनी ओर खींचा और जबरदस्ती करने के साथ साथ अपने कमरे में ले जाने की कोशिश की। यहाँ पर यह बात जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि बृजभूषण ने कुश्ती संघ का ऑफिस अपने ही घर में खोला हुआ था, ताकि वो इस तरह की कृत्य कर सके। एक अन्य पहलवान ने बताया कि बृजभूषण ने फोन पर उसकी बात उसके माँ बाप से करवाई, क्योंकि उस वक्त उसके पास पर्सनल मोबाइल फोन नहीं था। जैसे ही उसने फोन पर बात खत्म की तो आरोपी बृजभूषण ने उसे अपने बेड की तरफ बुलाया और फिर अचानक उसे बिना उसकी मर्जी से खींचते हुए बाहों में भर लिया, जिससे वो रोने लगी। आरोपी बृजभूषण ने महिला पहलवान को शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा। बृजभूषण ने कहा कि एथलीट के रूप में जो भी सप्लीमेंट की जरूरत है वो मैं खरीद के दूंगा, बदले में मेरे साथ संबंध बनाने होंगे। वहीं एक अन्य पहलवान ने बताया कि जब वो टीम फोटोग्राफ के लिए लाइन के आखिरी में खड़ी थी, तब आरोपी बृजभूषण आया और बगल में खड़ा हो गया और उसके कूलों पर हाथ फेरने लगा, जिससे पहलवान दंग रह गई और जैसे ही उसने हटने की कोशिश की तो आरोपी ने उसे कंधे से पकड़ लिया। एक अन्य महिला पहलवान ने बताया कि उसके साथ फोटो खींचने के बहाने बृजभूषण ने उसे कंधे से पकड़कर अपनी ओर खींचा और दबोचने लगा। इस हरकत से असहज होकर जब पहलवान ने दूर जाने और प्रतिरोध करते हुए आरोपी को धकेलने की कोशिश की तो आरोपी बृजभूषण ने उसे धमकाते हुए कहा कि ज्यादा स्मार्ट बन रही है क्या, आगे कोई कंपटीशन नहीं खेलना है क्या तूने। बृजभूषण की इस तरह की धमकियों से आप ये तो जान ही गए होंगे कि आखिर इतने सालों तक उसके खिलाफ महिला पहलवान बोलने से क्यों डरती रही। महिला पहलवानों ने यह भी बताया है कि क्योंकि सभी बृजभूषण की हरकतों से वाकिफ थी, ऐसे में लड़कियों ने मिलकर यह तय किया था कि वो अकेले ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर पर नहीं जाएंगी। बृजभूषण पर यह भी आरोप है कि वो फोन पर महिला पहलवानों को बहुत परेशान करता था, जिस वजह से उन्हें फोन नंबर तक बदलना पड़ता था। एफआईआर को लेकर ये पूरी रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस में छपी हुई है, आप वहां जाकर इस पूरी रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आज पहलवानों को लेकर एक बड़ी खबर क्रिकेट जगत से भी आई, जहां 1983 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली पूरी टीम ने पहलवानों का समर्थन किया है। कपिल देव की अगुवाई में पूरी टीम ने एक संयुक्त बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि पहलवानों के साथ जो हो रहा है वो दुखद है और वो आशा करते हैं कि उनकी शिकायतों को सुना जाएगा और जल्द से इसका हल निकल जाएगा। वहीं ये भी कहा गया कि उन्हें सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि पहलवान अपनी मेहनत की कमाई को गंगा नदी में बहाने की सोच रहे हैं। उन मेडल्स को सालों के प्रयास, बलिदान, संकल्प और धैर्य से हासिल किया गया है। वे न केवल उनके लिए बल्कि देश के लिए गौरव और सुखद का क्षण है। हम उनसे आग्रह करते हैं कि वे जल्दबाजी में इस मामले में कोई भी निर्णय न लें। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में भी पहलवानों के पक्ष में महापंचायत की गई, जिसमें इस पूरे मुद्दे पर राष्ट्रपति से भी मिलने का ऐलान खाप और किसान संगठनों द्वारा लिया गया है। साथ ही सरकार को 9 जून तक का समय दिया गया है। अगर तब तक कोई हल नहीं निकलता है तो अगले ही दिन खिलाड़ियों के साथ बैठकर आंदोलन फिर से शुरू कर दिया जाएगा। बहरहाल इस पूरे मामले में सरकार तो सरकार, लेकिन विश्व भर में देश की छवि जो खराब हो रही है उसका क्या, क्योंकि विश्व कुश्ती संघ ने भारतीय कुश्ती संघ को उसकी मान्यता खत्म करने की चेतावनी भी दे डाली है। ऐसे में ना जाने सरकार क्या चाहती है।
चलिए मान लिया कि सरकार को उसकी फजीहत होने का कोई असर नहीं हो रहा है, लेकिन देश की छवि जो विश्व भर में खराब हो रही है, क्या उसकी भी चिंता सरकार को नहीं है? मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार को बस एक ही व्यक्ति की चिंता है, एक ही व्यक्ति सरकार के लिए इस समय जरूरी है, उसका नाम है बृजभूषण सिंह। मेरा नाम विकेश है, आप सुनेगा इंडिया देख रहे हैं। बाकी खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए।